वोटर गहन विशेष पुनरीक्षण के मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है वो चुनाव आयोग के पक्ष में आया है और उनकी माने तो एसआईआर जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो चुनाव आयोग के अधिकारों के बिल्कुल साथ है और चुनाव आयोग जो ये कार्य कर रही है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता नहीं छीनी, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि कौन व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है और कौन नहीं है। जो नहीं है उसका नाम काटा गया, जो है उसका नाम बरकरार है और ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही करार दिया है, इसमें कोई खामी जो है वो नहीं है, ऐसा जो है वो सीजीआई सूर्यकांत ने साफ तौर पे कह दिया। और इस बात के बाद कई लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। सबसे पहले आपको याद होगा कि बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का जो है वो वोटर लिस्ट से नाम कटा था। वहीं पर अगर बंगाल की बात की जाए तो 90 से 95 लाख लोगों का नाम कटा। मतलब कुल वोटर जितने भी थे उनके 12% तो नाम काट दिए गए थे और इसको लेके हो हल्ला मचा था। और तमाम जो पार्टियां थी उनका कहना था कि यहां पे भाजपा जो है वो गलत तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबके मुंह बंद हो गए। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो किन आधारों पर आया है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एसआईआर इससे पहले नहीं हुआ, बल्कि 2002-2004 के बीच में बिहार में भी एसआईआर हुआ था। लेकिन उस मामले में किसी ने ज्यादा टांग नहीं अड़ाई थी, क्योंकि उस वक्त की सरकार जो थी वो लालू यादव की सरकार थी और अगर केंद्र की बात की जाए तो यूपीए गवर्नमेंट वहां पे जो है वो रन कर रही थी। लेकिन चूंकि अभी हुआ वो भी ठीक चुनाव से पहले, तो कई लोगों ने इसको गैर संवैधानिक बताया, तो कई लोगों ने बताया कि लोकतंत्र खतरे में है। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट माने होता है लोकतंत्र और संविधान का सबसे बड़ा रखवाला, या फिर वैसा अगर आप इसको एक संस्था के तौर पे देखें तो एक ऐसी संस्था जिसका काम ही है लोकतंत्र की रक्षा करना और न्याय करना। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पक्ष में आया है, इस हित में आया है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला जो है वो माना जा रहा है। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो यह फैसला सुनाया है वो यूं ही नहीं सुनाया है, बल्कि जो सीजीआई सूर्यकांत और उनके जजों की पीठ थी उन तमाम लोगों ने मिलकर जो है ये फैसला सुनाया है। उन लोगों का कहना है कि भाई साहब कोई गलत नहीं है। उन लोगों ने कहा कि असल में याचिकाओं में पहले दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पे एसआईआर करने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया था विपक्षी पार्टियों के द्वारा। आपको याद होगा कि बिहार में ही सबसे पहले जो है वो वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो है वो किया गया था और इस बात को लेके जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी उन लोगों ने इसका विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आधार कार्ड भी पहचान पत्र में शामिल कीजिए और उसके बाद चुनाव आयोग ने ये काम भी किया, आधार कार्ड भी शामिल कर लिया। लेकिन उसके बाद भी नाम कटे और एक दो नहीं, 40-50 हजार नहीं, बल्कि 65 लाख नाम बिहार में कटे और वहीं पे 12% कुल वोटरों का नाम जो है वो बंगाल में कटा। लगभग 90 से 95 लाख वोटरों का लिस्ट जो है वो नाम हटा दिया गया। अब देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया वैध है और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है और कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट के नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस व अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। मतलब अगर मान लीजिए गलती से किसी का नाम कटा है तो वो जाके नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर कराने के लिए इसी के पास वैलिड रीजन है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इसका वैलिड रीजन है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे ही करवा दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि इसी के पास वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने से इनकार का अधिकार है, उन्हीं लोगों को वोटर बनाना है जो योग्य हैं। अब देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात साफ किया है कि ये नागरिकता देने या छीनने का कानून है ही नहीं, ये वोटर लिस्ट में नाम रखने या न रखने का कानून है और इसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार चुनाव आयोग का है और वो काम
काम इन्होंने बेहतर तरीके से किया है। अब मामला जो है गृह विभाग को सुपुर्द किया जाएगा। जिन लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या कारण है, क्या कॉज है, किन कारणों से कटा, उसका लिस्ट जो है वो गृह विभाग को दिया जाएगा और अंतिम फैसला अब गृह विभाग का होगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि अब गृह विभाग अपने तौर तरीके से जो है वो देखेगी, और ऐसे में अगर गृह विभाग देखेगी तो क्या होगा सबको पता है। मतलब पहले ही भाजपा जो है वो प्रतिबद्ध है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस बॉर्डर से बाहर फेंक देना है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसआईआर के ऊपर चुनाव आयोग के पक्ष में आया है, इससे तो ये क्लियर हो गया है कि एसआईआर गलत नहीं था, एसआईआर बहुत सही तरीके से कराया गया था। और चुनाव आयोग बाकायदा इस बात को जो है वो कई दफा प्रूव कर चुकी है कि साहब हम लोग जो है वो चुनाव को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग थे जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम कटा वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, उनका भी नाम चल रहा था, उनके नाम पे भी वोटिंग चल रही थी। तो कई ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिए थे और वो वोट को, वो इलेक्शन को, वो चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का नाम भी कटना जरूरी था, क्योंकि वो लोग जो है वो भारतीय नागरिक नहीं थे, लेकिन उनके पास जो है वो वोट देने का अधिकार कई सरकारों के द्वारा बना दिया गया था, और ऐसे में इनका नाम जो है वो कटना बहुत जरूरी था। और वही काम जो है वो चुनाव आयोग ने किया। इसका सपोर्ट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करवाया है, यानी जो वोटर गहन पुनरीक्षण करवाया है, उसमें कोई दोष, कोई खामी नहीं है, बिल्कुल सही करवाया है। जो डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं वो भी सब ठीक है, जो आधार कार्ड हमने एक मेंशन किया था वो भी उसने रखा हुआ है, तो कोई गलती है ही नहीं। और जिनका नाम कट रहा है गलती से उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है अपनी बात रखने का, नाम वापस जुड़वाने का। तो भाई ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन प्रक्रिया है और ये होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन तमाम दलों को झटका लगा था जिनकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट थी और जिनको लगा था कि कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।